दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वर्दा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण जो संविधान के भाग हैं उनको पढ़ेंगे। और चूँकि इधर जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें संविधान के भाग से प्रश्न भी पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बना तो 22 भाग थे और अब 25 हो गए। तो इस टॉपिक में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वो कौन से भाग हैं जो बढ़ गए और ये 25 भाग कैसे हैं। क्योंकि किताबों में जब हम सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 22 लिखे होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग आज जानेंगे कि वो 3 भाग हैं कौन से। आपको पता चलेगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा वो 3 भाग कौन से बढ़े हैं। दूसरा, इसको जब आप याद कर लेंगे ये भाग, तो आपको फ़ायदा क्या है कि जो हमारा संविधान है वो हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमको संविधान में पढ़नी हैं, क्योंकि इन भाग के अंतर्गत ही पूरा संविधान है। जैसे अगर मान लो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अब उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाग के अंतर्गत एक अध्याय होता है और उस अध्याय को फिर डिवाइड किया जाता है अलग अलग अनुच्छेद में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के भाग। इसको हम लोग एक बहुत ही सरल तरीके से क्रम से 1 से लेकर 25 तक समझेंगे और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, जैसे कि आप इसको एक सरल तरीके से समझते हैं, बिल्कुल संविधान से हट कर के समझते हैं। जैसे मान लो हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हो, कोई आपका घर है। तो जो घर है एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा देश है, हम लोग एक देश के अंदर रहते हैं। वहाँ पर संघ है और राज्य है, यानी कि जो हमारा संविधान का पहला भाग है। ऐसे पहली अनुसूची है, चूँकि आज भाग की बात हो रही है तो जो पहला भाग है, पहले भाग में संघ और राज्य की बात की गई है। संघ और राज्य का जो संघ और राज्य है उसकी बात करी गई, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा भारत है, पहले भाग में भारत की बात की गई, हमारा जो देश है भारत। अब बात आती है कि जो भाग 1 है, अब जैसे इसको क्या करा गया, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें है भाग 1। तो जैसे आप समझिएगा, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हमारा जो घर है वो भाग 1 है। अब हम लोग उस घर के अंदर घर के सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 10 जितने भी लोग हैं, यानी कि घर के सदस्य। ऐसे इस देश के अंदर हम लोग रहते हैं तो हम लोग देश के क्या हुए, नागरिक हुए। तो जो भाग 2 है इसमें जो है नागरिकता की बात करी गई, सिटीजनशिप। अभी आपने देखा होगा नागरिकता को लेकर के एक बिल आया, अमेंडमेंट CAA। उसमें यह है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इस तरीके के भी प्रश्न उठ करके आए। और जो नागरिकता की बात है, अगर आपको नागरिकता समझनी है तो भाग 2 में संविधान में नागरिकता की बात करी गई, अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्योंकि हम लोग अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं जाएंगे, आज हम भाग को समझ रहे हैं तो भाग को ही समझेंगे, तब बाद में इसके अनुच्छेद की चर्चा करी जाएगी। अब जैसे घर में आप रहते हो तो भाग 1, घर के आप सदस्य हो तो भाग 2। ऐसे हम लोग देश में रहते हैं, नागरिक हैं देश के, भाग 2। अब बात आती है, अगर आप जो है हम घर में सदस्य हैं तो हम सबके अपने कुछ अधिकार हैं, माता पिता भाई बहन सबके अपने कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। तो हमारे ऐसे ही हमारे संविधान ने हमको हमारे अधिकार दिए जिनको कहा जाता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग 3 तक पहुंचे, सबसे पहले घर, फिर घर के सदस्य, फिर सदस्यों के अधिकार। तो ऐसे संविधान में पहले नंबर पर भारत, संघ और राज्य, दूसरे नंबर पर नागरिकता और तीसरे नंबर पर नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब आते हैं भाग 4। बहुत आसान है। घर के अंदर जो सदस्य हैं, घर है, उसके अंदर कुछ नियम कानून हैं, होंगे नहीं होंगे, माता का क्या कर्तव्य, पिता का, भाई का, बहन का, यानी कि जो नियम हैं उस घर को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ऐसे इस देश को चलाने के लिए सरकारें नियम बनाती हैं, कुछ ऐसे जो है पॉलिसी लाती हैं जिससे जो है इस देश का कल्याण हो। यानी कि घर के अंदर माता पिता ऐसे नियम बनाएंगे कि बच्चों का और सबका क्या हो, कल्याण हो, सबका विकास हो। तो ऐसे इस देश के अंदर सरकारें ऐसे नियम बनाती हैं, उन नियमों को भाग 4 में रखा गया, यानी कि नीति निदेशक तत्व। बहुत आसान है, समझते चलिएगा, बिल्कुल आपको सारे भाग याद हो जाएंगे। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी,
यानी कि जो सरकारें हैं वो नियम बनाती हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऐसे नियम जिससे जनता का कल्याण हो। ये कहाँ पर करा गया? 4 में। अब आप समझिएगा, अब आप सोचिए कि जब 4 हो गया, फिर इसमें आता है 4 का, ये बाद में जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट 1976 में। इसमें अब आप सोचिए, जैसे घर है, घर के सदस्य हैं, सदस्यों के अधिकार हैं, तो फिर सदस्यों के कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं। अगर हमारा अधिकार है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। जैसे ट्रेन में बैठना हमारा अधिकार है तो टिकट लेना हमारा कर्तव्य है। इस देश के हम नागरिक हैं, हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। उन कर्तव्यों की बात करी गई 4 का में, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो कहां पर? भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का। अब क्या है कि इसको आप समझते चलिएगा। अब क्या होता है कि 4 का के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5, भाग 5। अब आप देखिए ये जो है कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं, और इसको हमने बंद कर दिया तो क्या बना? एक अब हो गए मुक्की, मुट्ठा, मुक्का बना नहीं, ये एक संघ बना। क्या बना? संघ बना। मतलब संविधान पढ़ रहे हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, संघ बना। पांचों मिले तो क्या बना? संघ बना। यानी कि जो 5 है इसमें किसकी बात करी गई? संघ की बात करी गई। संघ मतलब समझना है आपको, जैसे संसद है हमारी, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो है, हमारे जो CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है पूरी, उसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। संघ। अच्छा बताइए, जब संघ है तो संघ के बाद किसका नंबर आएगा? राज्य का आएगा। केंद्र के बाद राज्य। तो कितना आसान है। जो भाग 6 है इसमें किसकी बात करी गई? राज्य की बात करी गई। यानी कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सब किस में आ जाएगा? भाग 6 में आ जाएगा। बहुत आसान है। भाग 6 के बाद आता है भाग 7। अब आप देखिए, जब भाग 7 की बात होगी तो जो हम लोग किताबें पढ़ेंगे उसमें भाग 7 नहीं दिया रहता है। कारण क्या है कि संविधान में 7वां अमेंडमेंट, 7वां संशोधन जो है करके 1956 में इसको हटा दिया गया। तो अब इसमें आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन याद करना है, पूछा जा सकता है कि जो 7वां भाग है उसको किस अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया? तो 7 है, 7वां अमेंडमेंट। बिल्कुल आसान। 7वां कब हटाया गया? 7वां अमेंडमेंट। किस सन में हटाया गया? 1956 में। इसके बाद आता है भाग 8। अब देखिए, जब भाग 8 की बात आएगी तो बहुत यहाँ पर बड़ा आसान है। जैसे 5 में आपने संघ पढ़ा, 6 में राज्य पढ़ा, अब क्या करेंगे? 8 में हम दोनों को मिला देंगे, संघ और राज्य। 5 में संघ, 6 में राज्य, 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। किसमें? 8 में। इसके बाद जो है 8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 भाग। कौन सा? 9। देखिए, जब 9 भाग की बात होगी तो हमारे अभी देखिए गांव में पंचायत प्रधानी का चुनाव होने वाला है। किस भाग में है? भाग 9। अनुसूची देखिए अलग है, अनुसूची की जब बात होगी तो 11वीं अनुसूची में है, लेकिन हम लोग भाग को आज पढ़ रहे हैं। तो भाग 9 जो है इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया। ठीक है, बहुत आसान है। भाग 9 में पंचायत है। अब क्या है कि 9 में जो है 2 बाद में जोड़े गए, एक 9 का और एक 9 खा। तो जो का है, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, ऐसे शहरों में नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है। तो 9 का में जो है नगर पालिका। ठीक है, अब देखो समझते चलना है तो सारे याद हो जाएंगे। 9 का में नगर पालिका, तो 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया? 10 आ गया। जो हमारा भाग 10 है इसमें जो हमारा SC ST है, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया। यानी कि SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र का उल्लेख किसमें है? भाग 10। देखो अनुसूची की जब आप बात करोगे तो 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में, 5वीं में SC ST की बात करी गई और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST की। लेकिन जब भाग की हम लोग बात करेंगे तो भाग जो है कौन सा है? 10 है। ठीक है, और 10 के बाद आता है भाग कौन सा? 11वां भाग। जो 11वां भाग है
इसमें जो बात करी गई, अब देखिए वहां से फिर जोड़ेंगे, 5 में संघ, 6 में राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र और 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। यानी कि हम यहां लिखेंगे संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्य के बीच संबंध 11 में। अब बात आती है जो हमारा 12 है। ठीक है, भाग 12। तो जो भाग 12 है इसमें कहा गया कि जैसे भाग 12 में कहा गया कि जो भी वित्त है, वित्त जैसे वित्त आयोग है, किसमें है? भाग 12 में है। वित्त से संबंधित मामले किसमें है? भाग 12 में। और फिर आते हैं भाग 13। 13 में जो है जैसे कि व्यापार करना होता है, तो भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारत क्षेत्र के अंदर, राज्यों के अंदर व्यापार करने का जो सिस्टम है वो किसमें करा गया? 13 में। तो यहां हम लिख सकते हैं भारतीय क्षेत्र के राज्यों के अंदर, भारतीय क्षेत्र के राज्यों के अंदर व्यापार, भारतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार की बात करी गई। किस भाग में? 13 में। और 13 के बाद आता है 14। देखो यहां से फिर वहां से जाएंगे, 5 में संघ, 6 में राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 11 में संघ राज्य के बीच संबंध। और जब 14 आएगा तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे आप देखते हो कि केंद्र की सेवाएं अलग होती हैं, राज्य की सेवाएं अलग होती हैं, संघ सूची के विषय अलग होते हैं, राज्य सूची के विषय अलग होते हैं। किस भाग में? 14 में। और 14 के बाद 14 का, ये जहां भी का खा करके करा जाता है इसको अमेंडमेंट द्वारा लाया जाता है। तो जो 14 का है इसमें जो है अधिकरण की बात करी गई। अधिकरण, देखो अधिकरण क्या है कि जैसे देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, यानी कि संघ और राज्य के जो भी राज्य होंगे उनके अंदर जो सेवाओं का है उसको और एक्सप्लेन किया गया। संघ की सेवाएं, राज्य की सेवाएं, वो किसमें? अनुच्छेद भाग 14 का अधिकरण। बहुत डिटेल में इनका हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आज हम लोग भाग की चर्चा कर रहे हैं। और 14 का के बाद आता है भाग 15। देखिए जो 15 है, अभी चुनाव की बात होगी, जो भी चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, निर्वाचन जो होगा, निर्वाचन का उल्लेख जो है वो किसमें करा गया? भाग 15 में। ठीक है, और 15 के बाद आता है भाग 16। तो जो हमारा 16 है इसमें कहा गया कि जो विशेष वर्ग है, जो भी वर्ग हैं विशेष, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध या प्रावधान। ठीक है, किसमें? भाग 16 में। और 16 के बाद आते हैं भाग 17। ठीक है, और जब 17 भाग आएगा तो जो राजभाषा है, हमारी जो भाषा है राजभाषा, उसका उल्लेख है। भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में, यहाँ राजभाषा है किसमें? भाग 17 में। और 17 के बाद आता है भाग 18, जो आप लोग जानते होंगे आपातकाल। जो आप देखो जो भी इनका एक्सप्लेन है 352, 56, 60 जो भी चीजें हैं, आपातकाल का जो प्रावधान है उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? भाग 18 में। और 18 के बाद आता है जो भाग है वो है 19। और 19 जो है इसमें कहा गया कि जो है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। और 19 के बाद आता है 20, इसमें है संविधान संशोधन। ठीक है, तो 19 में प्रकीर्ण है और 20 में है संविधान संशोधन। देखो ये भी आपको समझ में आएगा प्रकीर्ण क्या है। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसको कुछ विशेष पावर दी गई हैं। किसमें कहा गया? प्रकीर्ण में। राज्यपाल है उसको विशेष पावर दी गई। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति है जब अपने पद पर होता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। राज्यपाल के साथ भी ऐसा है। कहाँ पर है? प्रकीर्ण में 19 में। 20 में संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन होते हैं। कहाँ पर है? भाग 20 में। और 20 के बाद आता है भाग 21 और 21 के बाद भाग 22। 21 जो है जैसे अभी देखा होगा जम्मू कश्मीर, धारा 370 हटाई गई।
एक राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 370, 371 जो विशेष दर्जा राज्यों को दिया गया है, कुछ राज्यों को, वो किस भाग के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ राज्यों को विशेष दर्जा, और ये जो है परमानेंट नहीं होगा, इसमें लिखा गया है कि इसको समय पर चेंज किया जा सकता है, तो वही हुआ। धारा 370 जरूरत पड़ी तो हटाई गई। अभी ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में भी, और भी राज्यों में इस तरह के प्रावधान हैं। 371 ABC करके अलग अलग उसको करा गया। 21 के बाद आता है भाग 22। 22 में जो है कहा गया संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम, अब संक्षिप्त नाम क्या है? जैसे हमारा संविधान है, उसका संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। यह है संक्षिप्त नाम किसका? संविधान का। कहाँ लिखा है? भाग 22 में। अभी आप देखिए, जैसे इसमें लिखा गया प्रारंभ। प्रारंभ मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है वो कब प्रारंभ हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये प्रारंभ शब्द का अर्थ है यहाँ पर। अब हिंदी, जैसे इसमें भाग 22 में ये भी कहा गया कि जो भी हमारा संविधान के अंतर्गत अमेंडमेंट होंगे, जो भी संविधान बनाया गया है उसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ भाग 22 में है। तो दोस्तों आप बताइए कितना आसान है, लेकिन इसको पढ़ने से आपका क्या लाभ मिलेगा? आपको अगर संविधान के भाग याद हो जाते हैं तो यही संविधान का सिलेबस है। और चूंकि इधर परीक्षाओं में देखा गया भाग से सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कहीं पूछता है भाग 10 में क्या है, 4 में क्या है, या एक तरफ भाग दे देगा और उसको मैच करना होगा कि ये इसमें इनको मैच करिए या इनमें कौन सही है कौन गलत है। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 3-4 प्रश्न आए, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में भाग से प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, और बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, फटाफट याद कर सकते हो। जैसे भाग 1 में क्या है? भारत है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या बताया? संघ। 6 में राज्य। और कुछ चीज़ें एक क्रम से लेके चले जाओ, जैसे 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध, 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी भी आप याद कर सकते हैं। तो हमने चूंकि शुरू में आपको बताया था कि ये तो 22 निकले, और संविधान में कहा गया कि अब वर्तमान में 25 भाग हैं। तो दोस्तों वो 25 भाग कौन से हैं? इसके अंदर ही छुपे हुए हैं। एक तो आपने देखा कि 7वां जो है ये हट गया। अब आप देखिए 7वां हट गया तो बचे कितने? 7वां हट गया तो बचे 21 बचे। लेकिन ये देखो 9 का 9 खा जोड़ा गया, 2 ये जोड़े गए, और एक जगह और आप देखोगे एक जोड़ा गया 14 का, यानी कि 9 खा 9 खा 9 का 9 खा 14 का 3 ये जोड़े गए। ठीक है, तो 3 ये जोड़े गए तो 21 और 3 24। एक ये 4 का जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य है, तो कितने हो गए? एक और हो गया, यानी कि 25 हो गए। बस यही बात आपको समझनी है कि भाग आज भी मूल रूप से तो 22 ही हैं, लेकिन जो संविधान हमारा है उसमें एक अमेंडमेंट करके 4 का को जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, एक 9 का नगर पालिका को जोड़ा गया, एक 9 का सहकारी समितियों को जोड़ा गया, और एक जो है 14 का अधिकरण को जोड़ा गया, और एक 7वां भाग हटा दिया गया। इस तरह आप देखोगे तो एक हटा और 4 जो है बढ़े, तो 21 4 25 हो गए, यानी कि वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगे तो भाई मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।